जो सदन में मुख्यमंत्री के द्वारा महादलित के मुख्यमंत्री और हम लोगों के गार्जियन जीतन राम मांझी के खिलाफ जो अपमान शब्द का प्रयोग अपमानित किया गया है जीतन राम मांझी को, उसका अनुसूचित मोर्चा जिला समस्तीपुर के अध्यक्ष भाई हीरा पासवान जी के तत्वावधान में कड़ी भर्त्सना की जाती है। और हीरा पासवान ही नहीं, समस्तीपुर के समस्त जनता इस महादलित विरोधी मुख्यमंत्री का कड़ी भर्त्सना करती है। और इसके एवज में समस्तीपुर जिला के द्वारा नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। आज जो उनकी स्थिति बनी हुई है, उनका मानसिक संतुलन लोगों का कहना है कि वो खो चुके हैं, न कभी दलित को छोड़ते हैं न महिला को छोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि अब वो गद्दी पर रहने लायक नहीं है। इसलिए हम आग्रह करते हैं अपने युवा साथी मंडल अध्यक्ष वैभव रंजन जी को कि आप अपनी बातों को रखें और अपने कार्यक्रम के द्वारा दलितों के बीच में जाकर के यह बतावे कि यह मुख्यमंत्री दलित हितैषी नहीं है, दलित विरोधी है। आज इस पर अपनी बात को रखेंगे वैभव रंजन जी। हरी सदन में कुछ दो दिन पूर्व महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की थी। जैसे नीतीश कुमार हमारे साथ गठबंधन में उनको विकास पुरुष महिला के उत्थान में उन्होंने नारी सशक्तिकरण का बहुत काम किया था। पूरे बिहार को उन पर गर्व था। और जिस तरह से वो उम्र के इस पड़ाव से गुजरते जा रहे हैं और उनकी भाषा में ऐसी निर्लजता आती जा रही है जिससे पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश में पूरे विदेश में हमारा बिहार शर्मसार हो गया है। ऐसे मुख्यमंत्री को तत्कालीन इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस बात को लेकर सदन में माफ़ी मांगी और तुरंत उसके बाद उन्होंने एक पूर्व दलित मुख्यमंत्री को ऐसी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग पूरे सदन में करने का काम किया है। इसलिए आज भाजपा समस्तीपुर अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री हीरा पासवान जी के नेतृत्व में रोसड़ा के सिनेमा चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, पूरे बिहार के जनताओं में आक्रोश है। उन्हें अब अपने उम्र की सीमा को देखते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और बिहार का ऐसा मन है, बिहार एकदम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अपने डबल इंजन की सरकार को चलाना चाह रही है। और अभी चुनाव होगा तो हम 245 में से 200 प्लस सीट जीतकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। मुखिया रहे और कई बार मंडल अध्यक्ष रहे हमारे जयप्रकाश राय जी हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप आवे और ये जो दलित विरोधी अपमानजनक शब्द का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं, उनके बारे में आप अपनी बातों को रखें। सम्मानित जिलाध्यक्ष जी हीरा पासवान जी, परमानंद सिंह जी, परमिला देवी जी, नीरज सिंह जी, हमारे भाई अमित ठाकुर जी, मुखिया जी, अशोक जी, तमाम सभी साथियों, विनोद कुमार जी, सभी सम्मानित साथियों, आज का दिन जो है बहुत ही आक्रोशपूर्ण दिन है। क्योंकि हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जिनका नाम पहले सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित था, अब वो अपने ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि विधानसभा में ही विजय सिन्हा जो हैं उनके विजय चौधरी जो मंत्री हैं, वो हाथ पकड़ के रोक रहे थे कि आप ऐसा नहीं बोलिए महिला के विषय में। लेकिन उनको हाथ झाड़ के और कितना गंदा गंदा शब्द का उपयोग वो महिला के विषय में बोले हैं। कहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण करने की बात हम बोल रहे थे। तो ये सब लगता है कि उनके दिमाग का दिवालियापन हो गया है। अब वो वास्तव में मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रहे, वो काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरे दिन फिर सदन में वो जाते हैं तो कहते हम क्या बोले, हम भूल गए। तो फिर बीजेपी वाला कहा कि आप माफ़ी मांगिए, तो कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं माफ़ी मांगने के लिए हम माफ़ी मांग लेते हैं। आप कह रहे हैं शर्म करो, मुख्यमंत्री शर्म नहीं करता है तो हम शर्म कर लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे विचार रखने वाले मुख्यमंत्री कहते हैं कि शर्म हम कर लेते हैं। जो आदमी विधानसभा में बोलता हो कि हम शर्म कर लेते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। फिर विधान परिषद में बोलना, हमारे जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सम्मानित मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया था, उन्हीं के कार्यकाल में चौपाल जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था। फिर उनके निर्णय को बदल दिए और फिर वही
फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर लागू किए। तो आप सोच सकते हैं कि इनके दिमाग में कैसा लोचा चल रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए यदि उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। और अनुसूचित जाति के विषय में भी उतना जो आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं कि इसको कोई नॉलेज नहीं है, इसको मुख्यमंत्री बना दिए। तो कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनाता है, पूरा सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। और एमएलए से अपना वोट और विश्वास जाहिर करके किसी को मुख्यमंत्री बनाता है। किसी एक व्यक्ति के कृपा पात्र पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। इसके लिए भी हम लोग आक्रोशित होकर और आज सिनेमा चौक पर रोसड़ा में हम लोग आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किए हैं और उनका पुतला, मुख्यमंत्री जी का पुतला का दहन किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे जनमानस में यह आक्रोश है कि मुख्यमंत्री का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। कभी महिला को गाली दे रहे हैं, गंदी बात बोल रहे हैं, कभी दलित के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। इसलिए इनको अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। और जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी और अनवरत हम लोग कहीं न कहीं प्रदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नीतीश कुमार के आपत्तिजनक ये बातें होने से आप लोग आक्रोशित हो गए। बताइए, यहाँ रोसड़ा में आप लोग पुतला दहन किए हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बार बार विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है उसमें बार बार अनर्गल बयान करना, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना और जैसे अभी हाल फिलहाल वो महिलाओं के खिलाफ पूरे देश भर के महिलाओं को जो अभद्रता की भाषा वो किए, जिस प्रकार की वो भाषा किए, उसके बाद फिर अगले दिन फिर सदन में जो है से उनका बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी के खिलाफ जो भाषा का प्रयोग किया गया, यह बात साबित कर रहा है कि अब मुख्यमंत्री के लायक नहीं रह गए। अब उनको कहीं से अधिकार नहीं है, एक मिनट भी वह मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है और उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्षरत है। जब तक हम उनको मुख्यमंत्री पद से हम लोग नहीं हटा लेते हैं तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आज अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री हीरा पासवान जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन रोसड़ा में रखी गई है और हम लोग इस प्रदर्शन को आगे भी जारी रखेंगे। क्या नाम है? प्रभात कुमार ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। पद के लायक नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये गद्दी पर बैठे थे, लेकिन हम लोग सोचे कि अच्छे काम करेंगे, लेकिन अच्छे क्या करेंगे, ये तो बिहार को बर्बाद कर दिए। और हम महिलाओं के लिए ऐसा अभद्र भाषण देकर वो अच्छा नहीं किए हैं। ये हम लोग माने बहुत शर्मसार है उनसे। उनको जल्द से जल्द गद्दी छोड़ना चाहिए। बुढ़ापे में जो है ना अब सठिया गए हैं, उनको माने गद्दी पर रहने के लायक नहीं है। वो अगर नहीं गद्दी छोड़ेंगे तो इससे मेरा बिहार जो है बहुत बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और बदनाम हो जाएगा। इसलिए उनको गद्दी छोड़ना हम लोग ये बहुत ज़रूरी है कि उनको गद्दी छुड़वाएं, नहीं तो गद्दी से उनको उठाकर हम लोग फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है और क्या पद है? मेरा नाम परमिला सिंह है, मैं महिला मोर्चा की जिला महामंत्री हूँ।